प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि 9 तक हो गया था, आज 10 नंबर शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, जितना भी दोस्त आपके हैं सबके पास इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक का संपूरक होता है। देखिए ये वृत्त, मान लीजिए ये वृत्त है और ये दोनों का कौन सा रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक। और ये केंद्र हुआ, तो क्या कर रहा है, केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, तो ये स्पर्श रेखा है, इसका बीच का कोण ये हुआ, और केंद्र पर जो कोण है, केंद्र पर यहाँ पे कोण है, यानी इन दोनों का जो कोण है इनका योग संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री होता है, ये आपको प्रूफ करना है। आए बात समझ में, यानी एंगल ए और एंगल ओ दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा, 180 के। 180 मतलब वही संपूरक हुआ, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया गया फिगर वगैरह में उसको पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिर आगे करेंगे, ठीक है। वीडियो आ रही है क्लियर, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना। चलिए तो पहले यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि AB, AC, AB और AC वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा है। वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा है। इतना कर रही, चलिए उसके बाद ये बताइए, ये लंब होगा क्योंकि स्पर्श रेखा पर जो खींची गई त्रिज्या वो लंब होती है, आपको पता है। ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, पर में 10.1 से परे है ना। चलिए उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये बताइए आप, 1 2 3 4 कोण है कुल मिलाकर के इसमें, और इन चारों कोण का अगर कहीं पे 4 कोण आता है, इसका मतलब वो क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। और चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, या परे है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ए बी ओ सी में आई बस हम चतुर्भुज क्यों लिखे, क्योंकि 4 इसमें को एंगल आ गया है, 4 भुजा भी है, इसीलिए इसमें हम चतुर्भुज लिखे, ठीक। यानी चतुर्भुज ABOC में है ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O बराबर कितना होगा, 360 होगा। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। यानी ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल O, इन चारों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। अब ये बताइए, एंगल A हमको मालूम नहीं है, एंगल A रहेगा प्लस एंगल B 90 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 90 लिखेंगे, ठीक है। प्लस एंगल C कितना, ये भी 90 है, तो 90 लिखेंगे। प्लस एंगल O हमको मालूम तो नहीं है, तो एंगल O ही रहेगा बराबर 360। इतना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को। चलिए अब आगे देखिए, तो एंगल A रखते हैं, ठीक। उसके बाद इसको लिखते हैं एंगल O प्लस 90 जोड़ेंगे तो 180 होगा, बराबर 360 है, तो बराबर 360 ही रखते हैं, ठीक। अब ये देखिए, एंगल A को जगह पर रखते हैं प्लस एंगल O को जगह पे, बराबर 360 की जगह पे, ठीक है। सिर्फ अगर इसको उधर भेजेंगे, 180 को बराबर उधर भेजेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब घटाएंगे तो एंगल A प्लस एंगल O बराबर कितना होगा, 180 हो जाएगा। 360 में 180 आ जाएगा ना। ये सिद्ध, ये तो करना था हमको, पता गया सिद्ध, ये लिखेंगे प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, हो जाए, बहुत ही आसान, कोई भारी नहीं है। इसको नोट कीजिए, फिर इसका जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत
समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी किसी वृत्त में जो समांतर चतुर्भुज उसके होता है वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। ये आपको प्रूफ करना है। जैसे कि वृत्त है ना, ये वृत्त, और इस वृत्त में चतुर्भुज जो है ए बी सी डी, ये कौन सा वृत्त, ये कौन चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन आपको ये प्रूफ करना है कि ये कौन चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है ना। वही क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये आपको प्रूफ करना कि ये समचतुर्भुज है, यानी कि ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि समांतर चतुर्भुज कहते किसको है। क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो समांतर चतुर्भुज इसको कहते हैं जिसका सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि ए बी बराबर होगा सी डी और ए डी बराबर किसका होगा, बी सी। इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, यानी इसका सामने वाला भुजा बराबर हो। ठीक, उसके बाद है कि समचतुर्भुज, मतलब जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। क्या हो, इसका चारों भुजा बराबर हो, मतलब कि ए बी सी सी डी ए डी चारों बराबर हो, उसी को बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक, देखिए सबसे पहले जो दिया गया उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे दिया है, थोड़ा ऊपर में लिखते हैं, दिया है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज एक क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये समचतुर्भुज है, यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब इसका मतलब क्या, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी, बराबर होगा सी डी, बराबर होगा ए डी, यानी चारों बराबर हो। इसका मतलब यही हुआ। एक चीज़ और समझिए, यदि अगर ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब सामने वाला भुजा बराबर होगा, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी किसके बराबर होगा, सी डी का। तो यहाँ लिखिए ए बी बराबर सी डी, कॉमा, और ये बी सी किसके बराबर होगा, ए डी का। तो लिखेंगे बी सी बराबर ए डी। आए बात समझ में, ये आगे अभी आपको काम आने वाला है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जब ये समांतर चतुर्भुज है तो सामने वाला भुजा बराबर होगा, यानी सामने वाला मतलब ए बी बी सी डी के बराबर होगा और बी सी ए डी के बराबर होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि चारों आपस में बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज है इसीलिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिए इधर, अगर हम ऐसे कर दें कि ए डी और सी डी बराबर है या बी सी या ए बी बराबर है, तो क्या ये चारों बराबर नहीं होगा। तो समझिए, यहाँ पर दिमाग लगाइए। अगर ऐसे कर दें कि ए डी बराबर है सी डी का, या ऐसे कर दें बी सी बराबर ए बी का है, क्या चारों बराबर होगा कि नहीं होगा, चारों बराबर होगा, यानी ये पूरा बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। सिर्फ खाली इसको इसके बराबर कर दे, ये भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। मतलब चारों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, किसी दोनों, ये या तो ए बी को बी सी बराबर कर देंगे या ए डी को सी डी बराबर कर देंगे, तो ये चारों बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए वही करते हैं। एक चीज़ और से पहले ध्यान दीजिए, पर में हम 10.2 से ये लिख सकते हैं कि ए पी और ए एस क्या है, बराबर है। डी एस डी आर बराबर ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल है ना। चलिए, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे पर में, वीडियो आ रही क्लियर। ठीक, पर में 10.2 से है ना, यानी डी आर किसके बराबर है, डी एस के। डी आर बराबर है डी एस के, समीकरण 1। उसके बाद सी आर सी क्यू के बराबर है, सी आर बराबर है सी क्यू के। उसी तरह से बी पी बराबर है बी क्यू के, बी पी बराबर है बी क्यू के। उसी तरह से ए पी बराबर है ए एस का,
AP बराबर है AS का, इसको समीकरण 4 मानते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, चारों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 एंड 4 को जोड़ने पर चलिए जोड़िए इसको हटा तेजी में। तो जोड़ने का तरीका क्या है, जो बराबर इधर जो अभी है उसको एक तरफ जोड़ेंगे और बराबर उधर का जो है उसको एक तरफ जोड़ेंगे। यानी कि DR पे DR लिखिए, DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP, यानी बराबर के इधर जितना भी है सबको लिख लिए। अब इधर जो है उसको लिखेंगे, बराबर देंगे। फिर यहाँ पे क्या सब है, DS, तो DS लिखेंगे, CQ प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे DR और CR से क्या बनता है, DR CR से क्या बनता है, तो CD यानी कि CD बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे CD। आई बस यानी कि DR CR से क्या बन रहा है, CD बन रहा है। उसके बाद प्लस BP AP से क्या बनता है, देखिए तो BP AP से क्या बनेगा, AB नहीं बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर DS CQ से क्या बन, देखिए तो DS CQ, इससे कुछ नहीं बनेगा। यहाँ आगे देखिए, तब देखिए यहाँ इसको देखिए इसको देखिए DS और AS को देखिए तो DS AS क्या बनेगा, AD बन जाएगा, AD, तो लिखेंगे यहाँ पे AD। उसके बाद क्या बचा, इसके बाद ये दोनों बचा, यानी कि CQ BQ। देखिए CQ कहाँ पे है, CQ प्लस BQ क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा, तो लिखेंगे प्लस BC। इतना समझ गए। चलिए इतना अगर समझ गए, और देखिए यहाँ पे अब थोड़ा आप लोग समीकरण यहाँ इसको देखिए, यहाँ इसको थोड़ा देखिए, दिमाग लगे यहाँ पे, क्या यहाँ से और यहाँ से देखिए कुछ मिल रहा है क्या। तो एक चीज़ देखिए यहाँ AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, और BC AD के बराबर है। यानी कि हम यहाँ CD के स्थान पे AB लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो CD के स्थान में क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AB। ठीक, और ये प्लस AB पहले से है, इसको ऐसे रहने दीजिए बराबर। फिर यहाँ देखिए इस जगह पे AD है, देखिए AD किसके बराबर है, BC के बराबर है ना, AD BC के बराबर। तो क्या करेंगे, AD के स्थान पे BC को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, BC को, तो यहाँ लिखेंगे BC प्लस BC। अब दोनों ऐड कीजिए, तो AB कितना हो जाएगा, 2AB होगा। कितना हो जाएगा, 2AB। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखते हैं 2AB। फिर इसको जोड़िए, BC जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा, 2BC हो जाएगा, और ये 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, AB बराबर BC। क्या हो जाएगा, AB बराबर BC आ जाएगा। होगी, मतलब वही करना था हमको, ये AB ये BC ये दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब चारों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः AB बराबर है BC का, कॉमा CD बराबर है AD का, कॉमा नहीं, AB किसके बराबर है, BC का, और ये किसके बराबर होगा, CD का। मतलब चारों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, वही लिखेंगे। क्योंकि AB और BC जब बराबर होगा तो चारों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है AD के, यानी कि चारों बराबर है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। फिर लिखेंगे लास्ट में अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, नीचे आके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार मैं आपको लोग बता दूँ, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है 12-13, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको करना है। अगर नहीं कर पाइएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर हम एक वीडियो और लेके आएंगे, उसको कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो रचनाएँ हैं इसको अब शुरू हम नहीं करेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि अभी ये बोर्ड में बनाने वाला मैथ नहीं है, इसको कॉपी में बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्केल वगैरह और कंपास की ज़रूरत पड़ता है, तो बोर्ड में नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कॉपी में करना होगा। तो उसके लिए इसके बाद में करेंगे, क्योंकि कॉपी के लिए अलग स्टैंड चाहिए, स्टैंड मेरे पास अभी है नहीं, इसीलिए उसको बाद में करेंगे। कल करेंगे चैप्टर 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या शुरू करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो चैप्टर 12 है उसको शुरू करेंगे। जो 11 बज गया है उसको करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन चैप्टर
चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बुक खत्म हो जाएगा, उसको शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके लिए अलग स्टैंड चाहिए, उसके लिए कॉपी बनाया जाता है, इसलिए इसको अभी शुरू नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो आने वाला जो वीडियो रहेगा उसका भी लाभ उठा सकेगा, वो भी कुछ सीख पाएगा, ठीक है। तो आज क्लास में रखते हैं, बाय।